बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यकनाबुदु व इय्याका नस्तईन। तो गाइस अभी हम ना सेल जंक्शन की बात करने लगे हैं। ये क्या है बेसिकली जंक्शन एक होता क्या है, गैप होता है दो चीज़ों के दरमियान एक ना मिलाने वाली चीज़ जो कि जंक्शन कहलाती है। इंटरसेलर गैप इज़ रिड्यूस टू 20 नैनोमीटर हो गया। इन क्लोजली पैक्ड वो टिश्यू कह रहा है कि यार फोकस को आज पता नहीं किया 20 नैनोमीटर जो है ना इसका सही कैप टूगेदर होगा बाय म्यूचुअल फोर्स होगी। एडहीजन और स्पेशलाइज स्ट्रक्चर होती हैं, ठीक है। अरेंजमेंट कॉल्ड सेल जंक्शन प्रेजेंट बिटवीन दी एडजेसेंट सेल हो गया। वाइल डिस्क्राइबिंग जंक्शन जिसे आप सेल जंक्शन को डिस्कस करने पहले दो चीज़ें, एक होता है मैक्यूला और एक होता है जोन्यूला। मैक्यूला जो होता है ना वो सेंट्रल पोर्शन होता है, जोन्यूला उसके ऊपर एक बेल्ट की तरह जो है ना स्ट्रक्चर, उसको हम कहते हैं जोन्यूला। यही है सेंट्रल स्पॉट जो होती है ना वो उसे हम कहते हैं मैक्यूला, जबकि उसके ऊपर जो बेल्ट लाइक स्ट्रक्चर होगा ना वो जोन्यूला होगा। अब हम सेल जंक्शन जो भी करेंगे उसके जोन्यूला और मैक्यूला दोनों को डिस्कस करेंगे। बेसिकली 3 टाइप्स की जो है ना वो सेल जंक्शन होती हैं, गोवा से मैंने याद किया हुआ था। एडहेरेंट, अकुलांट और गैप जंक्शन, ठीक है। सेल जंक्शन की फर्दर है गैप जंक्शन। अकुलांट जो होता है ना ये इसका दूसरा नाम होता है टाइट जंक्शन, ठीक है। ये सिंपल गैप जंक्शन है। और एडहेरेंस जो है ना इसको हम जो है ना इंटरसेलुलर गैप ही होता है, लेकिन ये थोड़ा बड़ा होता है, एडहेर करते हैं आपस में। अकुलांट क्या है, ये कॉन्टैक्ट आर इवन फ्यूज, मसलन दो सेल्स के दरमियान इवन इतने फ्यूज़ होते हैं कि लगता है कि दोनों सेल आपस में ना फ्यूज़ हुए पड़े हैं, इसको हम कहते हैं अकुलांट। और ये आपस में ये ना अपने अंदर से मटीरियल को गुजरने नहीं देता। एडहेरेंस जो होता है ना वो इंटरसेलर स्पेस होता है 25 से 20 से 25 नैनोमीटर का जितना भी गैप जंक्शन होगा ना उसे हम एडहेरेंस कहेंगे, सेल जंक्शन होगा सॉरी। फिर गैप जो होता है ना वो अगर 3 नैनोमीटर का होगा तो हम उसे इंटरसेलर स्पेस को गैप जंक्शन कहेंगे। अब नेक्स्ट जो है ना वो है, अब इनको हम ना बारी बारी डिस्कस करते हैं। पहले एडहेरेंस की बारी आ जाती है, ठीक है। अकुलांट तो टाइट जंक्शन है। एडहेरेंस, एडहेरेंस के अंदर दो चीज़ें याद रखनी है, एक होता है डेस्मोसोम और एक होता है जनाब हेमी डेस्मोसोम्स। बस ये आपने दो टर्मिनोलॉजीज़ को थोड़ा देख लेना। 25 नैनोमीटर यहाँ पे ऑलरेडी हम बता चुके हैं। 22 और 25 जो होता है ना वो एडहेरेंस होता है। एडहेरेंस के अंदर फिर दो, मैक्यूला और जोन्यूला, यहाँ पे जो मैंने डिस्कस किया है ना मैक्यूला और जोन्यूला, उसी को हम डिस्कस करेंगे। मैक्यूला एडहेरेंस इसके अंदर होता है डेस्मोसोम, स्पॉट डेस्मोसोम हो गया। जंक्शन बिटवीन 2 एपिथेलियल सेल हो गया। स्ट्रक्चर लोकेटेड, ठीक हो गया। इंटरसेलर गैप 25 नैनोमीटर होगा। कंटेन न्यूमेरस फिलामेंट ग्लाइकोप्रोटीन डेस्मोकोलिन होता है, विच फॉर्म एन इलेक्ट्रॉन डेंस लाइन होगा, ठीक है। इनके दरमियान जो होता है ना वो बेजल मेम्ब्रेन और बेसमेंट मेम्ब्रेन फॉर्म हेमी डेस्मोसोम, मतलब नीचे वाली बेसमेंट मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन जो है ना आपस में एक जंक्शन में आते हैं जिसे हम हेमी डेस्मोसोम कहते हैं। टेक इन दी हाफ डेस्मोसोम हो गया ये बेजल मेम्ब्रेन, ये पढ़ लीजिएगा आप खुद ही ना, इतना ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। जोन्यूला एडहेरेंस जो है ना, मैक्यूला एडहेरेंस, अब जोन्यूला एडहेरेंस, ये बेल्ट डेस्मोसोम इसका दूसरा नाम है। जोन यहाँ पे मैंने बताया ना बेल्ट, जोन्यूला जो होता है ना बेल्ट की तरह होता है, इसी वजह से बेल्ट डेस्मोसोम हो गया। टाइप ऑफ सराउंडिंग बेल्ट लाइक, जहाँ पे ज्वाइन करता है वहाँ एक बेल्ट की शक्ल बना देगा, आपको नजर आएगी। ये 20 नैनोमीटर का होता है, ठीक है। एपिथेलियल सेल हो गया, फाइब्रोब्लास्ट हो गया, स्मूथ मसल के अंदर नजर आता है। अकुलांट के ऊपर आ जाते हैं। अकुलांट भी अकुलेंट्स के ऊपर जो होता है ना वो टाइट जंक्शन होते हैं। मैं पता नहीं प्रोनाउंसिएशन क्यों इसकी गलत कर रहा हूँ। अकुलेंट्स टाइट जंक्शन होती हैं, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बता दिया है। अकुलेंट्स जो होते हैं ना वो टाइट जंक्शन है, तो ये इनके दरमियान कोई स्पेस नहीं होती, मतलब अपने अंदर से कोई चीज़ गुजरने नहीं देते, इतने ये तंग होते हैं। हमें लगता है ये दोनों सेल फ्यूज हैं, लेकिन फिर भी जंक्शन होता है। हाँ, इंटरसेलर स्पेस जो होता है ऑलमोस्ट डिफ्यूजिंग होता है। नेक्स्ट जो है 3rd नंबर वाला ये गैप, जिसके अंदर 3 नैनोमीटर का हमें पास 2 से 3 नैनोमीटर की हमारे पास गुंजाइश होती है। इसका दूसरा नाम कम्युनिकेटिंग जंक्शन या नेक्सीज हो गया। नेक्सीज, कम्युनिकेटिंग या गैप जंक्शन एक ही नाम है। अब ये क्या होता है, कंटिन्यू मेरिस फोर द प्रोवाइड कम्युनिकेशन बिटवीन, मतलब दो सेल के दरमियान जो है कम्युनिकेशन को बहाल ही रखते हैं, उन्हें मुकम्मल नहीं हो जाते थे। अब ये देखें, ये छोटा सा मैंने ना टेबल बनाया हुआ, मेजर जो है ना सेल जंक्शन, एडहेरेंस जंक्शन, गैप जंक्शन और टाइट जंक्शन। एडहेरेंस, गैप और टाइट जंक्शन हो गया। एडहेरेंस के अंदर क्या था, डेस्मोसोम और हेमी डेस्मोसोम था। एडहेरेंस जो मैक्यूला एडहेरेंस और जोन्यूला एडहेरेंस, डेस्मोसोम, हेमी डेस्मोसोम। गैप जंक्शन कम्युनिकेटिंग जंक्शन या नेक्सीज इसका दूसरा नाम हमने कहा था। जबकि टाइट जंक्शन तो था अकुलाटिंग जंक्शन। ये टेबल आपको हमेशा रटा होना चाहिए। एडहेरेंस में मैक्यूला एडहेरेंस, जोन्यूला एडहेरेंस, गैप जंक्शन, कम्युनिकेटिंग, नेक्सीज, जबकि अकुलांट्स जो होते हैं ना वो टाइट जंक्शन हो जाते हैं। अब जो गैप जंक्शन जो है वो फाउंड होते हैं एपिथेलियम, कार्डिक, स्मूथ मसल, लीवर, किडनी, ये आपने सारे के सारे देख लेने हैं। अच्छा, एक होते हैं जंक्शनल कम्प्लेक्स। जंक्शनल कम्प्लेक्स बेसिकली क्या है, इसके अंदर MAO आपने याद रखना है। MAO
जोन्यूला ओकुलांड, मैक्यूला ओकुलांड और जो है ना जोन्यूला ओकुलांड, जोन्यूला एडहेरेंस और मैक्यूला एडहेरेंस हो गया। ये जंक्शनल कम्प्लेक्स बेसिकली अगर याद करना है ना तो आपने जो है ना इसको पहले वाले 3 को मिला देना है, जोन्यूला एडहेरेंस, मैक्यूला एडहेरेंस, जोन्यूला एडहेरेंस और जोन्यूला ओकुलांड। देखिए आप, जोन्यूला ओकुलांड, जोन्यूला एडहेरेंस और मैक्यूला एडहेरेंस, इन तीनों का कॉम्बिनेशन जो है ना उसे हम कहते हैं जंक्शनल कम्प्लेक्स। दी इंटेस्टाइनल एपिथेलियम के अंदर जो है ना वो जंक्शनल कम्प्लेक्स बनते हैं। जोन्यूला एडहेरेंस, मैक्यूला एडहेरेंस और जो तीसरे नंबर वाला था ना वो मैक्यूला एडहेरेंस, मैक्यूला एडहेरेंस, जोन्यूला एडहेरेंस और जोन्यूला ओकुलांड। 2 जेड है, जेड स्क्वायर इसका, फिर ओकुलांड और एडहेरेंस दोनों कर लेनी है जोन के, और एक जो है ना वो एम है, मैक्यूला एडहेरेंस। ठीक हो गया, ये मिलके बनाते हैं जंक्शनल कम्प्लेक्स। होप सो आपको ये सेल वाले चैप्टर की समझ आ गई। बाकी आप ये सेल वाला चैप्टर पढ़ेंगे, इसका जो है ना आपको इंशाल्लाह मुझे नहीं लगता कि कोई परेशानी होगी। फिर भी अगर किसी को कोई क्वेरी हो, कमेंट सेक्शन ओपन है, ये यहाँ से सारा के सारा ना छोटा करके जो है ना वो लिखा गया है। ये पता नहीं किसकी ना हमें खाम खा ऊपर बनाए हुए हैं। अच्छा, एक और बात जो है ना वो बताना मैं यहाँ पर भूल गया, जो टर्मिनोलॉजी जो सेल डेथ से मतलब एक होती है नेक्रोसिस और एक होती है एपोप्टोसिस हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपको। एपोप्टोसिस में पी आ रहा ना तो इसके अंदर होगा प्रोग्राम्ड सेल डेथ, पी से याद रखें प्रोग्राम्ड सेल डेथ। जबकि नेक्रोसिस जो होता है ना वो कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है, मतलब आप कहीं गिर जाते हैं एक्सीडेंटली, आपका कोई इसके अंदर प्रोग्राम नहीं होता सेल को मारने का, तो वो जो होता है ना एक्सीडेंशियल वो होती है नेक्रोसिस हो गया। सेल डेथ अगर इन पैथोलॉजिकल कंडीशन हो गया व्हेन सेल आर एक्सपोज टू इंजरी या डिजीज़, मतलब कोई बीमारी हुई है या फिर कोई एक्सीडेंट हुआ है तो उसके नतीजे में जो है ना नेक्रोसिस हो जाती है। डेफिनेटली जो होता है ना वो नेक्रोटिक सेल इंगल्फ्ड बाय मैक्रोफेज हो गया, मतलब मैक्रोफेज आ जाते हैं जिस्म के, वो उसे खाना शुरू कर देते हैं। और नेक्रोटिक सेल काज रिलीज ऑफ साइटोकाइन हो गया एंड ट्रिगर इन्फ्लामेशन हो गया, मतलब हमें बीमारी हो या फिर हमें खुदा ना खासा चोट लगी हो तो मैक्रोफेजेस आते हैं, वो उस सेल को खाना शुरू कर देते हैं, जिसके नतीजे में एक हार्मोन रिलीज करते हैं जिसका कहते हैं साइटोकाइन। साइटोकाइन क्या करता है, इन्फ्लामेशन करवाता है। नंबर 2 पे आ जाते हैं एपोप्टोसिस, प्रोग्राम्ड सेल डेथ, टाइप ऑफ सेल डेथ एक्टिवेशन ऑफ एन इनक्लोज्ड प्रोसेस ऑफ सेल्फ डिस्ट्रक्शन, मतलब हम उसकी एक्टिवेशन ऑफ इंटरनली इनकोडेड प्रोसेस ऑफ सेल, मतलब हम ऐसा कोड देते हैं उन सेल को कि तुम ना मर जाओ, खुद ब खुद खुदकुशी कर लो, यही है। एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक सिग्नल दिए जाते हैं, सेल श्रिंक करता है बेचारा, खुद ब खुद अपना साइज कम करता है और मर जाता है एटलीस्ट। ये एपोप्टोटिक बॉडी बनाते हैं, एपोप्टोटिक बॉडी जो होता है ना वो फिर वो बॉडी फैगोसाइट कर लेती है। अनलाइक नेक्रोसिस हो गई, इनकल्ट फ्रेगमेंट डोंट ट्रैगर द रिलीज, यहाँ पे साइटोकाइन रिलीज होता है जब एक्सीडेंट होता है। एपोप्टोसिस में क्योंकि हमने खुद सिग्नल दिया हुआ है तो वो फिर साइटोकाइन रिलीज़ नहीं करेगा, ठीक है। नो साइटोकाइन इज रिलीज्ड इन एपोप्टोसिस, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स इज एलिसिटेड, कोई हमें इन्फ्लामेशन रिस्पॉन्स नहीं आएगा। नो डैमेज टू नेबरल सेल, मतलब कि हमें कोई नज़दीकी सेल को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। एपोप्टोसिस इज़ एन इम्पोर्टेंट, मतलब प्रोग्राम्ड सेल डेथ इज़ इम्पोर्टेंट ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक और फीटल डेवलपमेंट। मतलब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में क्या होता है, ये हमारी जो फिंगर्स हैं ना ये आपस में यूँ मिली होती हैं, इनके दरमियान ये अलग-अलग कैसी हुई हैं, एपोप्टोसिस के जरिए हुई हैं। सेल ने सिग्नल भेजे कि भाई यहाँ से हमने गैप छोड़नी है, अल्लाह पाक ने मुड़िया बनाई हुई हैं, तो फिर वो क्या होता है प्रोग्राम सेल डेथ करते हैं, सिग्नल भेजनी है, वो सेल को खुद ब खुद डाई करते हैं, ना तो साइटोकाइन रिलीज़ करती हैं ना ही कोई इस तरह की इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स होता है, चुप करके मर जाते हैं। सम टाइम occur at pathological example of अच्छा रेगुलर डेथ ऑफ दी ओल्ड रेड ब्लड, मतलब 120 दिन के बाद जो है रेड ब्लड सेल जो पुराने वाले मर जाते हैं, ये भी प्रोग्राम्ड सेल डेथ में आता है। रेगुलर डेथ ऑफ एपिथेलियल सेल, एपिडर्मस हो गया, मतलब स्किन जो है ना वो मुसलसल रिमूव होती जा रही है और नई स्किन नीचे से आ रही है, जिस तरह एक सांप की स्किन होती है, वो भी एक किस्म की एपोप्टोसिस होती है। GIT ट्रैक के अंदर जो है ना मुसलसल म्यूकोजा को डिजनरेट हो रहा है, तो वो नया म्यूकोजा बनता जा रहा है। एग्जाम्पल ऑफ एपोप्टोसिस इज पैथोलॉजिकल कंडीशन सेल इन्फेक्टेड बाय वायरस। वो कह रहा है कि कुछ ना एपोप्टोसिस यानी प्रोग्राम सेल डेथ के अंदर जो ना कुछ बीमारी वाली कंडीशन है, जब वायरस अटैक करता है तो तब भी ना वायरस अपना जो हमें पता है कि वो न्यूक्लियस, अगर HIV वायरस है ना तो वो क्या करता है न्यूक्लियस अपने के अंदर अपना जो है ना वो जीन इंसर्ट करवा देता है इंजेक्शन की तरह। CD4 रिसेप्टर हमने पढ़े हुए FSC के अंदर, तो वो कंडीशन भी एपोप्टोसिस के अंदर आती है कि वायरस का अगर अटैक हुआ तो वो खुद अब नए सिग्नल खुद ही देगा वायरस। तो ये एक पैथोलॉजिकल कंडीशन वो बता रहा है कि एपोप्टोसिस के अंदर मोस्टली पैथोलॉजी जो है ना
और एक्सीडेंट नेक्रोसिस के अंदर रहता है, साइटोकाइन रिलीज होता है नेक्रोसिस के अंदर और इन्फ्लामेशन होती है। अपोप्टोसिस के अंदर जो हम खुद सिग्नल देते हैं इंट्रिंसिक या एक्सट्रिंसिक सिग्नल, इसके अंदर कोई बाहर का ना तो साइटोकाइन आएगा ना इन्फ्लामेशन होगी, हर चीज़ होगी। लेकिन अगर अपोप्टोसिस की एक कंडीशन पैथोलॉजिकल कंडीशन आरबीसी की डिस्ट्रक्शन, ये पैथोलॉजी तो नहीं है, वायरस जब इन्फेक्ट करता है ना, ये एचआईवी वायरस, तो वो क्या करते हैं अंदर वाली सेल की सिग्नल चेंज कर देता है। तो ये कंडीशन जो है ना वो पैथोलॉजिकल कंडीशन ऑफ एपोप्टोसिस। होप सो आपको इस चैप्टर की समझ आ गई। अभी एपिथेलियम वाला मैं इंशाल्लाह डिस्कस करने लगा हूँ, सारी वीडियो आएगी फर्स्ट ईयर हिस्टोलॉजी की। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़। अगर मुझे कोई गलती हुई तो कमेंट सेक्शन ओपन है, यू कैन आस्क मी एनीथिंग। अल्लाह हाफिज़।